अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 8th क्लास साइंस उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के तमाम एमसीक्यूज़ और तमाम सब्जेक्टिव पेपर। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। पहले एमसीक्यूज़ तमाम वर्जन्स के देखेंगे, उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव पेपर भी ऑल वर्जन्स के देखेंगे। मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर एसबीए 2025-2026 ग्रेड 8 साइंस का पेपर है, जिसमें सबसे पहले 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ है, 1.5 मार्क्स का एक एमसीक्यूज़, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर और टोटल पेपर आप लोगों के पास 50 नंबर का और 2 घंटे का टाइम है पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। आइए एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास ए। कार्बन डाइऑक्साइड को फ़ज़ा में खारिज करने के कौन से 2 अवामिल ज़िम्मेदार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ए। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारे पास, एक ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है, जिस्म के आफ़ाल को मरबूत करता है, उसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, यानी कि नर्वस सिस्टम कहलाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है सी। मैं जस्ट आप लोगों के साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। एमसीक्यूज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, दी गई मसावात में से किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? तो इसमें हमारे पास किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? सबसे पहले ऊपर जो वो है मसावात, वो है ZN+CuSO4 और आगे ZnSO4+Cu। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारे पास, मंदरजा झैल में से एसिड की शिनाख्त करें। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, HCl। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का बी और 10 का बनता है ए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ 1 का है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर बनता है ए और 4 का आंसर बनता है सी। वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों ने एमसीक्यूज़ रीड कर लेने हैं। मैं जस्ट आंसर शेयर कर रही हूँ, एक एक एमसीक्यूज़ रीड करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 10 वर्जन्स का निचोड़ देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। एक एमसीक्यूज़ 1.5 मार्क्स का है हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का आंसर बनता है सी। एमसीक्यू 7 का आंसर बनता है बी। 8 का आंसर बनता है डी। 9 का आंसर बनता है बी और एमसीक्यूज़ नंबर 10 का आंसर बनता है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इसका आंसर भी हमारे पास है सी। एमसीक्यूज़ 3 का ए है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एमसीक्यूज़ नेक्स्ट है, उसका आंसर बनता है 12। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का लेमन। अब देखेंगे ये वाला दोबारा से रिपीट हो रहा है। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो रिपीट वाले भी होंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। तो 9 वाला एमसीक्यूज़ है, इसको भी स्किप कर देंगे क्योंकि ये भी वही पुराना एमसीक्यूज़ है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है, एक ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसका आंसर है सी, नर्वस सिस्टम है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है हमारे पास, पाकिस्तान में डबल रोटी बनाने की सनत में आम तौर पर आटा इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर है हमारे पास बी, यानी कि यीस्ट। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर नेक्स्ट है, जिसके में दी गई है एक इक्वेशन, दिए गए केमिकल रिएक्शन की शनाख्त करने कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो इसके अंदर आंसर जो आता है वो आता है बी, यानी कि डीकम्पोजिशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ का आंसर बनता है हमारे पास सी, यानी कि 1600 पीए। उसके बाद अगले एमसीक्यूज़ का आंसर बनता है 2 ओहम। ये भी एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, एक साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वरना फिर बच्चों को वेट करना पड़ता है। इंग्लिश वाला वर्जन हो तो फिर उर्दू मीडियम वाले बच्चों को वो वीडियो देखनी पड़ती है, इसलिए मैं साथ ही शेयर कर रही हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 1 का है, उसका आंसर बनता है हमारे पास सी, यानी कि O2CO2। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, उसका आंसर बनता है ए। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, उसका आंसर बनता है बी, यानी कि 12। एमसीक्यूज़ नेक्स्ट है हमारे पास, जिसमें सिट्रिक एसिड के ज़रिए की शनाख्त करें, इसका आंसर है डी, यानी कि लीमू लेमन। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इसका आंसर बनता है हमारे पास ए, एट द वाटर सरफेस, पानी की सतह पर। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, सिर्फ जो है ना बाकी एमसीक्यूज़ वो सिर्फ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो वर्जन्स हैं उनके अंदर 5 से 6 वर्जन तैयार करने के बाद वही एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, जिसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ 3 का आंसर है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का ए, 7 का ए और उसके बाद 9 का आंसर है बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 1, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है सी, यानी कि 7। और उर्दू में देखें तो जीम पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से देख लेना है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, उसका आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का सी है, 4 का ए। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का आंसर बनता है बी। अच्छा, अब अगर उसमें देखें उर्दू में तो अलिफ है ए, और बे है बी,
जीम है सी और दाल है डी। तो इस हिसाब से आप लोगों ने देख लेना है। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 का आंसर बनता है सी, 8 का आंसर बी, एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर बनता है डी और एमसीक्यूज 10 का आंसर बनता है बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसमें गिलास की आपके पास पिक्चर बनी हुई है। दी गई तस्वीर में पानी का प्रेशर किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सबसे ज़्यादा पानी का प्रेशर कहाँ पे होगा, सबसे नीचे होगा, तो चौथा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू है जिसका आंसर है जी सी यानी कि रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर बनता है बी कॉपर। नेक्स्ट एमसीक्यू का आंसर बनता है सी कैलकुलेटर चलाने। तो ये साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेना, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। और ये वाला पेज जो है ये भी पूरा रिपीट दोबारा से हो रहा है, इसको भी आप लोगों ने छोड़ देना है, स्किप कर दें बिल्कुल। इसमें पहला एमसीक्यू छोड़ देना है, तीसरे का आंसर बनता है बी, पाँचवें का ए, सातवें का है बी, ये भी रिपीट हो रहा है, और आखिरी जो है उसका आंसर बनता है बी, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है ए, 4 का आंसर बनता है सी, 6 का आंसर सी, 8 का आंसर है बी, 10 का आंसर है ए। इनमें से जो रिपीटेड थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं, बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एमसीक्यूज नंबर 1 का बी, 3 का बी, 5 का ए, 7 का सी बी और 9 का बी है। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज 1 का बी है, 3 का बी, 5 का ए, 7 का है बी, ये भी रिपीटेड है, इसको भी स्किप कर दें, और 9 वाला भी स्किप कर दें, ये भी रिपीटेड है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उर्दू मीडियम के लिए। एमसीक्यूज 2 का ए, 4 का बी, 6 का है सी, 8 का बी और 10 का है ए। इसमें एमसीक्यूज नंबर 8 रिपीट हो रहा है, इसको भी आप लोग छोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 1 का बी, 3 का बी, 5 का ए, 7 और 8 छोड़ दें, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इसमें से 7 और 9 आप लोगों ने छोड़ देना, ये रिपीट है। 5 का है ए, 3 का बी और 1 का है ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3, उसका आंसर बनता है बी, 5 का ए है कार्बन, 7 का सल्फ्यूरिक एसिड, 9 का है बी रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, साथ साथ आप लोगों ने एमसीक्यूज रीड कर लेने हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर बनता है हमारे पास बी सी यानी कि ये O2 ये भी रिपीट हो रहा है। एमसीक्यूज नंबर 3 का है सी। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर है 12 यानी कि बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज का आंसर है ए यानी कि बैक्टीरिया। एमसीक्यूज नेक्स्ट है सी 6, इसका आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज नंबर 8 का आंसर बनता है डी और 10 का आंसर बनता है सी। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। एमसीक्यूज नेक्स्ट है 7, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज नंबर 9 का बनता है बी। एमसीक्यूज नंबर 1 है, इसको छोड़ देंगे, पहले भी रिपीट हो चुका है, दूसरा भी छोड़ दें, तीसरा भी छोड़ दें। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, उसका आंसर बनता है ए सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस पेज का, उसका आंसर बनता है पानी की सतह पर, ये भी पहले रिपीट हो चुका है, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर बनता है बी, 6 का है सी, 8 का है हमारे पास बी। उसके बाद 10 वाला भी रिपीट हो रहा है, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पेपर देखेंगे। टोटल 35 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है। तमाम वर्जन्स के मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर कर रही हूँ। इसमें जो रिपीटेड होंगे वो आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है हमारे पास। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है, दूसरे साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर लिखा हुआ है। आप लोगों ने साथ एक मिसाल भी देनी है। तारीफ के 2 नंबर हैं और मिसाल का 1 नंबर है। टोटल 3 नंबर का आप लोग का सवाल बन जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है जो कि टोटल हमारे पास 4 नंबर का है। इसका जवाब आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए है। रोशनी के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। टोटल 2-2 नंबर की दोनों तारीफें हो जाएंगी। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास डीएनए के बारे में पूछा गया है, जिसमें एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इनके आंसर ये वाले तैयार कर लें, नहीं तो फिर आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। डेली बेसिस में आप लोगों के साथ वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के तमाम पेपर शेयर करती हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, जब बेकर में कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 पर पानी डाला जाता है तो बेकर क्यों गर्म हो जाता है। टोटल 3 नंबर का आप लोगों के ये सवाल है। इसका आंसर आप लोगों ने नीचे देख लेना है। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंदरजा सेल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त और वजाहत करें। किसी एक मिसाल की मसावात भी आप लोगों ने लिखनी है। टोटल 5 नंबर का आप लोगों का ये सवाल है। AB+CD और AB+CB। तो इसकी नीचे आप लोग आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ लिखा हुआ है मॉडल आंसर, यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर स्टार्ट करना है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। देखने में 10 वर्जन होते हैं लेकिन वही क्वेश्चन वही एमसीक्यूज हर वर्जन के अंदर ही रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप लोग 5 से 6 वर्जन तैयार कर लें तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये वही क्वेश्चन और वही एमसीक्यूज है जो पहले आप लोगों ने तैयार कर लिए होते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत में मदद देती है कैसे? तो इसका आप लोगों ने इस सवाल का जवाब लिखना है और इसका दूसरी साइड पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए और एक साइड पे लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत में मदद देती है क्योंकि ये ऐसी फसल तैयार करती है जो ज़्यादा पैदावार देती है, बीमारियों से महफूज रहती है और बेहतर मयार का ग़िज़ाई मवाद फराहम करती है। इससे केमिकल्स का इस्तेमाल कम होता है और फसलें सख्त मौसम में भी बेहतर रहती हैं, जिससे पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में नोट लिखने हैं आप लोगों ने, मरकज़ी असाबी निज़ाम की वजाहत करनी है। टोटल 5 नंबर का ये आप लोगों का सवाल बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो कौन से अवामिल हैं जो माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं? टोटल 3 नंबर का सवाल है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ज़्यादा आबादी तारीफ करनी है। ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस एसिड कहलाते हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी आंसर मौजूद है। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ से आंसर तैयार करना तो आप लोग यहाँ से भी आंसर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर्स तैयार किए हुए हैं या आप लोग के पास लिखे हुए तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप लोगों ने यहीं से करने हैं। अगले हमारे पास नाइट्रिक एसिड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखने हैं। पहले इस्तेमाल है खादों की तैयारी में, धमाका खेज मवाद की तैयारी में, रंग, प्लास्टिक और मसनूई सिल की तैयारी में, कॉपर वगैरह के इस्तेमाल के लिए। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी दूसरी साइड पे मौजूद है। वीडियो को पॉज करके देखें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे। वीडियो स्पीड पे चल रही है तो ऊपर से आप लोग वीडियो की स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। अगला है कोई से 2 मिनरल एसिड्स के नाम लिखने हैं, उनके फॉर्मूले भी। टोटल 4 नंबर के है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब इनमें से 2 लिखने हैं, आप लोगों ने कोई से 2 लिख लें, बाकी आप लोग स्किप कर दें। इसी तरीके से अगला सवाल है, उसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें, साथ साथ वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं, इसी के अंदर से आप लोग का पेपर आएगा। बेशक कोई भी पेपर हो, गर्ल्स स्कूल हो, बॉयज़ हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी तैयार करना है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वर्जन के देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल 4 नंबर का ये आप लोगों का सवाल है। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब देख लेते हैं उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए। रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखने हैं। टोटल 4 नंबर का सवाल है। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। टोटल हमारे पास 4 मार्क्स का है। इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। पहले है रिफ्लेक्शन का, उसके बाद नीचे है ट्रांसमिशन का। तो इस तरीके से ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जी हम लोग उर्दू मीडियम के लिए। ये आ गया हमारे पास उर्दू मीडियम का, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। रिफ्लेक्शन रोशनी का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है, जबकि ट्रांसमिशन होता है जब रोशनी शफाफ अशिया जैसे हवा, पानी, शीशे वगैरह पर पड़ती है तो ये उनमें से बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाती है, इसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टोटल 7 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन रियलिटी, यहाँ से लेके द स्टार लुक ट्विंकलिंग तक, यहाँ तक आप लोग का इसका आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का उर्दू मीडियम के लिए आंसर है, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन क्या क्या किरदार अदा करता है। सितारों का चमकना, दर हकीकत सितारे चमकते नहीं हैं, लेकिन जब वो ज़मीन की सतह से नज़र आते हैं तो वो चमकते नज़र आते हैं। सितारों का चमकना रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यहाँ से लेके इसका लास्ट तक आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वर्जन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल 5 मार्क्स का। इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। बारिश के बाद सूरज की रोशनी कैसे फैलकर रंगों का एक खूबसूरत पैटर्न बनाती है। अगला सवाल हमारे पास है जी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है, उर्दू मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है। बायोटेक्नोलॉजी वो अमल है जिसमें जानदारों, यहाँ से लेके आखिर तक इसका जवाब बन जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो वो आप लोगों ने छोड़ देने हैं। मैंने आप लोगों के साथ तमाम क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। कोई भी वर्जन आप लोगों का आ जाए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का इसके अंदर से ही पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। बेशक वो किसी भी स्कूल का हो, गर्ल्स का हो, बॉयज़ का हो, गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लाजमी तैयार कीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पेपर है आप लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। इसके बाद ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि टोटल 5 नंबर का है। मैंने क्वेश्चन मिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, लाजमी तैयार कीजिएगा। अगर ये आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आप लोगों को कोई और वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज जीन्स। टोटल 3 नंबर का हमारा ये सवाल है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दिए हैं और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दोबारा किसी वीडियो के लिए बोलने की जरूरत ना पड़े। इंशाल्लाह ताला अब जो है ना बाकी तमाम वर्जन के भी इसी तरीके से मैं शेयर किया करूँगी, बाकी तमाम क्लासेस के और तमाम सब्जेक्ट्स के। अगला सवाल है, माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा करने वाले अवामिल। ये पहले भी आ चुका है। एक किसी में आ जाता है 3 अवामिल बताएं, किसी में कुछ वर्जन में है 4 अवामिल बताएं, किसी में कोई भी ये जो है बताया नहीं हुआ, बस वैसे ही पूछे हुए हैं कि अदम तवाज़ुन बताएं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि टोटल 5 नंबर का है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट है जी, टोटल 2 मार्क्स के है। आप लोग ऊपर क्वेश्चन देखा करें, जितने उसके मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसका आंसर लिखा करें। नेक्स्ट है, डिफ्रैक्शन के मुतालिक रोज़मर्रा ज़िंदगी से 2 मिसालें देनी है। टोटल 6 नंबर का है। सवालों के जवाब बेशक आप लोग यही वाले तैयार कर लें, बेशक अगर आप लोगों ने ऑलरेडी तैयार किए तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी पहले गुजर चुका है। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करनी है और एक गैर शफाफ जिस्म का नाम लिखना है। टोटल 4 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जो कि टोटल 4 नंबर का है। ऊँट सहरा में कैसे ज़िंदा रहता है, वज़ाहत करनी है। 4 नंबर का है। इसकी वज़ाहत भी नीचे लिखी हुई है। आप लोगों को बुक से आंसर्स ढूँढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगला है, सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खोने या हासिल करके बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मसावात वज़ाहत करनी है उसकी। टोटल 4 नंबर का है। अगला हमारे पास सवाल है जी, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करनी है। टोटल 4 नंबर का सवाल है। 2 डबल की तारीफ के हैं, 2 ट्रिपल कोवलेंट की तारीफ के हैं। इसी तरीके से अगला है, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। 2 नंबर का है। ये भी बहुत बार तकरीबन हर वर्जन में ही रिपीट हो रहा है, लाजमी तैयार करना है आप लोगों ने। अगला सवाल भी हमारे पास है जी, जो कि टोटल 3 नंबर का। अब देखिए इसमें 2 नंबर तारीफ के हैं और +1 लिखा हुआ है, तो ये 1 नंबर मिसाल का है, तो मिसाल भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। ये देखेंगे क्वेश्चन फिर आ गया, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला सवाल जो कि है जी, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है। तो ये टोटल 7 नंबर का ये सवाल है। इसका आंसर भी आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वर्जन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जहाँ लिखा हुआ मॉडल आंसर, यहाँ से लेके आप लोगों ने इसका आंसर करना है। उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेते हैं। टोटल 2 नंबर का ये आप लोग का सवाल बन जाता है। सेम यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम के लिए, क्रोमोसोम कितने अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसका आंसर भी देख लें, वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो इसके अंदर जो 2 फ़र्क लिखने हैं आप लोगों ने, दरमियान में हमेशा लाइन लगा के फ़र्क वाला क्वेश्चन लिखना होता है, जैसे आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है देख लें, वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी आंसर्स लिखे हों या आप लोगों ने याद किए हों तो आप लोग वो वाले भी तैयार कर सकते हैं। मैं साथ साथ आप लोग के साथ आंसर्स भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सेम ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो को पॉज करके देख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स देखते जाने हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। साथ साथ ही अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास सेव कर सकते हैं। जब आप लोगों ने बाद में रिवीजन करनी होगी तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 12 का ए पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। 2 मार्क्स का है। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लें, एनी रिएक्शन इन विच, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और केमिकल रिएक्शन तक इसका आंसर है। वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सेम ये क्वेश्चन हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। ऐसा रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ अशिया में, यहाँ से लेके केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कौन सी क्लास का और कौन से पेपर अपलोड करूँ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को ही कामयाब करे, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दें, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन भी लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त और वजाहत करें और किसी एक की मसावात भी लिखनी है आप लोगों ने। टोटल 5 नंबर का ये आपके पास सवाल है और नीचे मसावात भी लिखी हुई है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PaCl2 + Na2SO4 और BaSO4 + 2NaCl। और इसी तरीके से नीचे एक और भी मसावात लिखी हुई है और ऊपर जो है उसकी बाकी तमाम तर सवाल का जवाब भी आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी उसी का बी पार्ट है। 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीएनए के ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है हमारे पास। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेकर लास्ट तक इसका आंसर बन जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और उसके बाद उर्दू मीडियम का आंसर देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है। डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो यहाँ से लेके इसका आंसर लास्ट तक बन जाता है 7 बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करना है। अगर आप लोग 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फिर वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर कर दूँगी, फिर आप लोग निचोड़ तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को फिर बाकी तमाम वर्जन तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, उनमें से आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करनी है। आयोनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर है ये आप लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 वाला जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, नंबर 2 वाला भी आयोनिक कंपाउंड है और नंबर 3 वाला हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम होती हैं? राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 है जी हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करनी है और एक गैर शफाफ जिस्म के नाम लिखना है। टोटल हमारे पास 4 नंबर का है। गैर शफाफ जिस्म कौन कौन सा जिस्म है? लकड़ी है, दीवार वगैरह है। अगला सवाल है रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करने हैं। इसका जवाब भी नीचे लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं और वो देख लें आप लोग। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी है। उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्लेक्शन। टोटल 6 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये भी स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट का आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ पे आंसर लिखा हुआ ये है और नीचे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, यानी कि सवाल नंबर 11 का जो ए पार्ट था उसका जवाब है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है। बी पार्ट का आप लोग आंसर देख सकते हैं और नीचे जो है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी तेज़ाब खट्टे जायके के होते हैं, यहाँ से लेके खारिज करते हैं तक इसका आंसर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 11 का ही सी पार्ट है, उसका आंसर आप लोग देख लें। नीचे कार्बन और ऑक्सीजन के चक्कर माहौल में गैसों का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि जानवर ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरीके से ऊपर देख लें, द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल कीप द बैलेंस ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन वाइल एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोगों का आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के सी का। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से उर्दू मीडियम के लिए भी इन आकाश का कानून ये है कि जाविया सुकूत जाविया इन आकाश के बराबर होता है। तो ये आप लोगों का हो गया उर्दू मीडियम के लिए, ऊपर हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आप लोग को यहाँ वाले क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने तो आप लोग अपने से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आंसर्स भी नहीं मिल रहे होते हैं, उनको मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये शेयर कर दी आप लोगों के साथ विद आंसर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है जी हमारे पास, राइट अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एक साइड पे, मियोसिस इस साइड पे। जैसे मैं पहले शेयर करी थी ना कि किसी भी चीज़ में डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों ने लाइन लगा के करना होता है। एक साइड पे एक चीज़ लिखेंगे, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हल हुआ है, बस दरमियान में लाइन नहीं लगी हुई, आप लोगों ने दरमियान में लाइन लाजमी लगानी है। ऊपर इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है और नीचे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, या साथ साथ याद करना है तो वो भी आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग को इजी लगे उस तरीके से कर लें। यहाँ पे हमारा 12वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, फिर 13वां सवाल आ जाता है। सवाल है हमारे पास, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से अगला सवाल है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करनी है। केमियाई रद्द अमल वो अमल है जिसमें मादा नई खसूसियात वाले नए मादों में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को चैनल के अबाउट के अंदर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे हमारे तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 10 के 10 वर्जन के एमसीक्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद अगला सवाल है, फ्यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर कैसे काम करता है, वजाहत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने यूनिट लिखें और इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ भी करनी है और इसका यूनिट भी लिखना है। तो इसका यूनिट हमारे पास वॉट है और इलेक्ट्रिकल पावर वो शरह है जिस पर एक बरकी तवानाई को किसी दूसरी शक्ल में तब्दील करता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। तो इसकी डिफाइन आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसी का बी पार्ट है, 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना है। अगला सवाल है, अगर एक लड़का आईने के सामने खड़ा हो तो बनने वाली तस्वीर अगर की एक लड़का आईने के सामने खड़ा हो तो बनने वाली एक तस्वीर की मीडियम 6 खसूसियात लिखनी है आप लोग के सामने। इसका इसका जवाब है, इसी तरीके से हमारे ये पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके अलावा बाकी जो आप लोग के पेपर्स होंगे डेली बेसिस पे शेयर किया करूँगा। इसके लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।